नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में इस भाग में हम केतु ग्रह के उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई ग्रह जब भी पीड़ित अवस्था में होता है तो वह ग्रह जातक को अथवा व्यक्ति को अशुभ फल प्रदान करता है अथवा उस ग्रह से संबंधित जो कारक है उन कारकों से कहीं ना कहीं जातक को हानि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम इस भाग में केतु ग्रह के उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु ग्रह अशुभ स्थिति में है तो वह किस तरह से जातक को अपने अशुभ परिणाम देता है और उन अशुभ परिणामों को दूर करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, इन उपायों के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। कौन कौन से उपाय हम केतु ग्रह के लिए करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे जन्म कुंडली में केतु ग्रह किस अवस्था में अशुभ स्थिति में पाया जाएगा। और जब भी केतु ग्रह अशुभ स्थिति में होगा तो कहीं ना कहीं जातक को अशुभ परिणाम वहां पर दिखेंगे। तो उन अशुभ परिणामों को दूर करने के लिए वहां पर हम कुछ उपायों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप जन्म कुंडली में देख सकते हैं केतु ग्रह अगर पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर स्थित है तो यहाँ पर केतु ग्रह की यह स्थिति अशुभ फलदायक होती है। इसके अतिरिक्त अगर केतु ग्रह अपनी शत्रु राशि में स्थित है अथवा अपने शत्रु ग्रहों द्वारा देखा जाता है तो भी वहां पर केतु ग्रह जातक को अशुभ फल देता है। तो जब भी केतु ग्रह इस अवस्था में होगा तो यहाँ पर जातक को मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, आपसी कलह, वाद विवाद, घरेलू उलझने, धन में हानि, कष्ट इत्यादि देता है। तो इस तरह से इन सभी दुष्प्रभावों को कम करने के लिए केतु से संबंधित जो उपाय हमें करने होते हैं उन उपायों के विषय में विस्तार से देखते हैं। तो साथियों, जब भी किसी व्यक्ति का उसकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह पीड़ित स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है और जातक को अशुभ परिणाम दे रहा है तो यहाँ पर जातक अगर अपने गले में सोने की चैन धारण करता है तो वहां पर केतु ग्रह के दुष्प्रभावों में कमी आती है। इसी के साथ अगर जातक प्रतिदिन केसर का तिलक अपने माथे पर लगाता है तो भी वहां पर केतु ग्रह के दुष्प्रभावों में कमी दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने देखना है, अगर जातक प्रतिदिन केसर का तिलक अपने ललाट पर लगाता है तो वहां पर जातक को केतु ग्रह से उत्पन्न हो रहे अशुभ प्रभावों में कमी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त केतु ग्रह की पीड़ा को शमन करने के लिए जो कारगर उपाय है वह है श्री गणेश पूजा। अर्थात अगर व्यक्ति श्री गणेश पूजन करता है, नित्य प्रतिदिन गणेश की आराधना करता है तो गणेश की आराधना से भी केतु ग्रह को शांत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करे तो भी वहां पर केतु ग्रह के दुष्प्रभावों से निजात प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अगर जातक गणेश आराधना करता है तो केतु ग्रह से निजात पा सकता है, केतु ग्रह के अशुभ परिणामों से निजात पा सकता है। इसके अतिरिक्त केतु ग्रह का एक उपाय यह भी है, अगर व्यक्ति काले वस्त्र में काले अथवा सफेद तिल को बांध करके बहते हुए पानी में बहाता है तो वहां पर भी केतु ग्रह के कुप्रभाव से शांति मिलेगी। अगर व्यक्ति शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन दाहिने हाथ में अगर लोहे का कड़ा धारण करता है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं केतु ग्रह के कुप्रभाव से शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त रविवार के दिन अगर व्यक्ति साधु को कंबल भेंट करता है, दान करता है तो वहां पर भी केतु के अशुभ प्रभावों में निजात प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन व्यक्ति अगर नारियल में मेवा भर करके चींटी के बिल के आसपास रख दे अथवा चींटी के लिए उसको रख दे तो वहां पर भी केतु ग्रह के अशुभ फल में कमी दिखाई देगी। ये इस तरह के कुछ उपाय हैं जिस व्यक्ति का केतु जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है और जातक को अशुभ फल दे रहा है तो उन अशुभ फलों की कमी के लिए ये उपाय अगर जातक नित्य रूप से करता है, नियमबद्ध तरीके से करता है तो वहां पर अवश्य ही केतु ग्रह के दुष्प्रभावों में, केतु ग्रह के अशुभ फलों में कमी दिखाई देगी। साथियों, इसके अतिरिक्त अगर व्यक्ति का केतु ग्रह पीड़ित अवस्था में है, जातक को अशुभ फल दे रहा है तो व्यक्ति को अपने घर में पूजा स्थल में चांदी के पात्र में गंगा जल अथवा तीर्थ जल को भर करके रखना चाहिए। इस उपाय को करके भी वहां पर केतु के अशुभ प्रभाव में कमी दिखाई देगी।
इसके अतिरिक्त जातक अगर अश्वगंधा की जड़ को विधि पूर्वक चांदी की ताबीज में डालकर गले में धारण करता है तो वहां पर भी केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों में कमी दिखाई देती है। साथियों, यहाँ पर किसी भी वनस्पति की जड़ को धारण करने की एक विधि होती है। व्यक्ति को अगर किसी वनस्पति की जड़ को निकालना है तो वहां पर व्यक्ति पहले दिन जाकर के उस वनस्पति के पौधे से अथवा उस वनस्पति के वृक्ष से आज्ञा लें और दूसरे दिन जाकर के उस जड़ को ला करके विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके वह अगर चांदी के ताबीज में उसको डालता है तो वहां पर कहीं ना कहीं केतु का जो अशुभ फल है वहां पर कमी दिखाई देगी। तो इस तरह से जातक अगर अश्वगंधा की जड़ को इस तरह से धारण करता है तो वहां पर निश्चय से केतु के अशुभ प्रभावों में कमी दिखाई देगी। केतु ग्रह को शांत करने के लिए अथवा केतु ग्रह के अशुभ फल को कम करने के लिए एक कारगर उपाय यह भी है, व्यक्ति शनिवार के 18 व्रत को धारण करें, जिससे केतु ग्रह के अशुभ फल में कमी दिखाई देगी। तो यह उपाय भी केतु ग्रह के लिए जातक कर सकता है, 18 शनिवार के व्रत धारण कर सकता है। इसके अतिरिक्त केतु ग्रह का बीज मंत्र भी जातक जप सकता है। इसके 68,000 जातक को जप करने हैं, विधि पूर्वक जप करने हैं, संकल्प पूर्वक जप करने हैं और यह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। यह केतु ग्रह का बीज मंत्र है। अगर व्यक्ति का केतु ग्रह अशुभ स्थिति में है, जातक को अशुभ परिणाम दे रहा है और वह दशा के अंतर्गत चल रहा है, तो जातक इस केतु के बीज मंत्र का 68,000 बार जप कर सकता है। संकल्प पूर्वक अगर विधि विधान से जातक केतु ग्रह के बीज मंत्र का जप करता है तो निश्चय रूप से केतु ग्रह के अशुभ फलों में कमी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त जातक केतु ग्रह का जो रत्न माना जाता है लहसुनिया, यह केतु ग्रह का रत्न है। साथियों, जब भी रत्न की चर्चा आती है तो किसी भी व्यक्ति को रत्न किसी ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार ही धारण करना चाहिए। क्या वह रत्न उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार उसे लाभदायक है, तो ये सभी विचार करके ही वहां पर रत्न धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए अगर व्यक्ति गणेश रुद्राक्ष यदि धारण करता है और यह गणेश रुद्राक्ष बुधवार के दिन लाल धागे में धारण करना है, तो इस उपाय से भी कहीं ना कहीं केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों में कमी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त जातक केतु ग्रह की महादशा में केतु यंत्र धारण कर सकता है। साथियों, केतु यंत्र बनाने की विधि, जातक भोजपत्र में अनार की कलम से लाल चंदन की स्याही से केतु यंत्र बनाएं और विधि पूर्वक उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्र सहित उस केतु यंत्र को अगर चांदी की ताबीज में डाल करके धारण करता है तो अवश्य ही केतु ग्रह के दुष्प्रभावों में कमी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त जातक अगर शनिवार और गुरुवार के दिन शनि ग्रह की होरा में अथवा बृहस्पति ग्रह की होरा में, तो वहां पर भी केतु ग्रह के प्रभाव को शांत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सर्प आकृति वाली अंगूठी को भी जातक अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर सकता है और यह अंगूठी चांदी की हो, तो यह भी एक कारगर उपाय है केतु ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए। इसके अतिरिक्त साथियों, जैसा कि हमने राहु के उपाय के विषय में भी देखा था, अगर जातक मां छिन्नमस्ता की पूजा आराधना करता है, मंत्रों सहित आराधना करता है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं राहु और केतु के लिए यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। मां छिन्नमस्तिका की अगर जातक पूजा अर्चना विधिवत उसके मंत्र के साथ करता है तो वहां पर केतु और राहु के कुप्रभावों में कमी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त केतु का सबसे कारगर उपाय यह भी है, अगर व्यक्ति कुत्ते के लिए भोजन दे, रोटी दे, तो वहां पर भी केतु ग्रह के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुष्ठ आश्रम में जाकर के अगर व्यक्ति दान करता है, किसी भी प्रकार की दवाइयां, भोजन, वस्त्र इत्यादि दान करता है, तो वहां पर भी केतु ग्रह के प्रभावों को, केतु ग्रह के अशुभ फल को कम किया जा सकता है। कुष्ठ आश्रम से यहाँ पर तात्पर्य ऐसा आश्रम जहां पर कुष्ठ रोगी निवास करते हो, तो उनके लिए यहाँ पर अगर व्यक्ति दान करता है वस्तुओं का, आवश्यक वस्तुओं का, तो वहां पर भी केतु ग्रह को शांत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अगर पक्षियों को सप्त धान्य देता है, अनाज देता है, सप्त धान्य के रूप में अनाज देता है,
तो वहां पर भी केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। साथियों, राहु के उपाय के विषय में भी हमने देखा था, अगर व्यक्ति दुर्गा पूजा करता है तो यह केतु और राहु के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। व्यक्ति को संकल्प पूर्वक, विधि पूर्वक दुर्गा पूजा करनी चाहिए, दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि केतु ग्रह के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। अगर जन्म कुंडली में केतु ग्रह शुभ अवस्था में है तो भी जातक इन उपायों को कर सकता है। अगर जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति के केतु ग्रह अशुभ अवस्था में है तो भी जातक इन उपायों को कर सकता है। तो यहाँ पर शुभ अवस्था में हो अथवा अशुभ अवस्था में हो, दोनों अवस्था में अगर जातक इन उपायों को करता है तो वहां पर जातक को लाभ ही प्राप्त होंगे। शुभ अवस्था में अगर केतु ग्रह है तो वह और शुभ हो जाएगा, अशुभ अवस्था में है तो वहां पर केतु ग्रह के अशुभ फलों में कमी आ जाएगी। तो साथियों, ये कुछ उपाय हैं जो हमें केतु ग्रह को शांत करने के लिए करने चाहिए। इसके अतिरिक्त केतु ग्रह की कुछ दान योग्य वस्तुएं हैं जो हमें दान के लिए देनी चाहिए। तो इन दान योग्य वस्तुओं में लहसुनिया जो रत्न है, इसके अतिरिक्त लोहा, नारियल, तिल, सप्तधान्य, धूम्र वर्ण का वस्त्र अर्थात धुएं के रंग का कोई भी वस्त्र हो उसको हम दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कस्तूरी, चाकू, कपिला गाय को दक्षिणा सहित अगर व्यक्ति दान करता है तो वहां पर ये सभी जो है केतु ग्रह की दान योग्य वस्तुएं हैं। तो साथियों, इस तरह से हमने इस भाग में केतु ग्रह के उपायों के विषय में जाना जो प्रत्येक व्यक्ति को नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, नित्य रूप से करने चाहिए, जिससे कि जातक को केतु ग्रह के अशुभ फलों में कमी आए। इसी के साथ हम अगले भाग में शनि ग्रह के उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।